कर रहे हो? अच्छा सुनो, एक बहुत ज़रूरी काम है, मैं चाहती हूँ तुम खुद ही करो। क्या? नहीं नहीं, किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती मैं। इसकी फिक्र मत करो। पैसों की पहले कभी शिकायत हुई है तुम्हें? ये जो मैं कह रही हूँ तुम गौर से सुनो, लिखना मत, सिर्फ याद रखना। INPL न्यूज़ देखते हो? पूरे 3 महीने की पर 6 रुपए की बचत भी। अली, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? जी सर, मैं आपको ये सब कुछ बहुत पहले बता देना चाहता था, मगर तुम ये भी जानते हो कि तुम किस पर इल्जाम लगा रहे हो? सर ये इल्जाम नहीं है सर, हकीकत है। कोई भी बात जब तक साबित ना कर दी जाए वो इल्जाम ही रहती है, और मुझे नहीं लगता कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो उसको तुम्हारे पास कोई सबूत है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आता। ये सब बहुत पहले हमारी नजरों में आ जाना चाहिए था। सर मैंने आपसे कहा था, मैं आपको बहुत पहले बता देना चाहता था, मगर सर मुझे तो ये फिक्र है कि ये बात अगर प्रेस और पब्लिक तक पहुंच गई तो क्या होगा? एक तूफान खड़ा हो जाएगा, और उस वक्त कोई ये नहीं सोचेगा कि ये सब महज एक इत्तेफाक। इस वक्त हमारे चैनल कोई कंट्रोवर्सी अफोर्ड नहीं कर सकता, और ऐसी खबर तो हमारे लिए बहुत डैमेजिंग साबित हो सकती है। ठीक है सर, अब मेरे लिए क्या होगा? मैं सर तुम ऐसा करो कि 10 दिन की छुट्टी अप्लाई कर दो, मैं उसे सेंक्शन कर दूंगा। तब तक मैं इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। जी बेहतर सर। और सुनो, इस बात का जिक्र किसी और से मत करना, ना ऑफिस में और ऑफिस से बाहर तो किसी से भी नहीं। जी सर, आप बेफिक्र हो सकते हैं। जी सर, तफ्तीश हो रही है सर। जी नहीं सर, नहीं सर, उनकी फैमिली के मुताबिक उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जी बेहतर सर, राइट सर। ये वही एडिशनल सेक्रेटरी वाले केस के बारे में बात कर रहे थे? हाँ यार, इस केस ने तो रात की नींद और दिन का चैन उड़ा कर दिया। खैर ये सब तो चलता रहता है। रात को आपका फोन काम बिजी था? मैं बार बार आपको फोन कर रहा था, डिनर पे इनवाइट करना था, लेकिन टेलीफोन बिजी बता था। तो फोन मैंने उठा के साइड पे रख दिया था, क्योंकि कोई खातून बार बार फोन करके तंग कर रही कह रही थी फैन हूँ। और फरहान, तुमने एडिशनल सेक्रेटरी वाले केस की ट्रांसमिशन देखी थी? हाँ, काफी शॉकिंग था सब कुछ। शॉकिंग था? लोगों को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगा? ट्रांसमिशन तो नहीं, लेकिन कुछ और जरूर इंटरेस्टिंग लगा। कि ऐसा तो नहीं है कल कोई खबर बन जाए कि मशहूर डिटेक्टिव और कॉलम नगार फरहान ने दिमाग की बजाय दिल से सोचना शुरू कर दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक मोमा सा था जिसके बहुत से पीसेस मिसिंग थे। फरहान साहब, अब आप इन मोमों को, इन मसाइल को, इन प्रॉब्लम्स को हल करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर सारे मसाइल, सारी प्रॉब्लम्स आप हल करके चले गए तो पीछे हम लोग क्या करेंगे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, क्योंकि इंसान और जुर्म का अज़ल से साथ है, और जब तक इंसान रहेगा जुर्म जरूर रहेगा, और आप भी बिजी रहेंगे। वैसे फरहान, तुम ये अपने मास्टर्स का ख्याल छोड़ नहीं सकते। I mean, तुम रुक नहीं सकते। तुम्हारे साथ काम करते करते इतनी आदत सी हो गई है, और तुमने पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी जगहों पर हेल्प की है कि तुम्हारे बगैर मैं बहुत मिस करूँगा तुम्हें। सर, नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल। मैं नहीं होऊंगा तो कोई और होगा। लोगों में काम तो चलते ही रहते हैं। हाँ, वैसे भी तुम्हारे जाने में अब 2 दिन बाकी रह गए हैं। कोई ऐसी चीज़ जो मैं कर सकूँ? इनफैक्ट मुझे याद दिलाया आपने कि मैंने अभी करेंसी एक्सचेंज करवानी है, सुबह निकलता हूँ। ओके, फिर आपसे मुलाकात होगी एयरपोर्ट पे। राइट, टेक केयर। कोई भी शख्स पैदाइशी तौर पर मुजरिम नहीं होता। वक्त या हालात उसको जुर्म करने पर मजबूर कर देते हैं, मगर जुर्म की तरह मुजरिमों के भी कई अक़साम होते हैं। कोई मजबूरी में जुर्म करता है, कोई जानबूझकर, और बाज़ औक़ात जुर्म के पीछे कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक ख्वाहिश छुपी होती है।
आइए चलते हैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर साद अशफाक के पास और उनसे मुजरिमों के मुख्तलिफ अक़साम के बारे में पूछते हैं। हमारे लिए सिर्फ जुर्म का नहीं, जुर्म की वजह के साथ और उसका खात्मा। हेलो फरहान, प्लीज फोन बंद मत कीजिएगा। मैं आपसे देखिए रोमा, मैंने आपको बताया कि मैं आपसे नहीं मिल सकता क्योंकि 2 दिनों में मेरी फ्लाइट है और मुझे भी बहुत से काम करने हैं। मगर आप क्यों नहीं मुझसे मिलना चाहते? मैं तुमसे सिर्फ थोड़ा सा टाइम ही तो मांगती हूँ। देखिए, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैं आपसे मिल सकता ही नहीं हूँ। प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना कीजिए। आपका नाम क्या है? तुम भी मुझे नहीं जानते फरहान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और अब तुम तब तक कहीं नहीं जा सकते जब तक मैं न चाहूं। आपने ये जुर्म क्यों किया? डकैती करने की कोशिश क्यों की आपने? ये मैंने नहीं की। आपके साथी कौन कौन थे? ये प्लान किसका था? ये मैंने आखिर आपका मसला क्या है? मेरा मसला ये है कि इस वीकेंड के लिए मेरे पास कोई खबर नहीं। और एक और शख्स मुजरिम कौन? सहरीन है। लगता है आखिर मैंने आपको डिस्टर्ब कर ही दिया। सहरीन, आप? हैरान मत हो, इंस्पेक्टर नसरुल्लाह से मैंने आपका नंबर लिया। नहीं, आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि मैं अभी आपके बारे में ही सोच रहा था। मुशा को खत्म करने में अपना किरदार क्या सोच रहे थे आप मेरे बारे में? नए नए जुर्म होते हैं और नए नए मुजरिम। नहीं, कुछ खास नहीं, सिर्फ यही सोच रहा था कि अगर आप कहीं और होती तो आपका काम आपको काफी ऊपर तक ले गया था। काश और लोग भी आपकी तरह सोचते, क्योंकि मैं फिलहाल कहीं और नहीं, यहीं पर हूँ। वैसे इस वक्त तो मेरी कोई भी रिपोर्ट ऑन एयर नहीं है।